आज मारवाड़ी अस्पताल के तत्वाधान में हम लोग एक वर्कशॉप का आयोजन किया है CME इंडिया फाउंडेशन के अंदर। यह आपका डायबिटिक फुट के ऊपर में एक वर्कशॉप है। अब डायबिटिक फुट आज इतना अधिक जटिल हो गया है। डायबिटीज़ तो है ही हैं, 101 मिलियन डायबिटिक रोगी हैं, 134 मिलियन अभी और प्री डायबिटिक स्टेट में हैं। तो डायबिटिक रोगी का जो पाँव का जो दुर्दशा हो रहा है, जो होता है, उसके ऊपर में चर्चा का विषय था आज हमारे इस वर्कशॉप में। अब एक डायबिटिक रोगी को पाँव की प्रॉब्लम क्यों होती है, सेप्टिक क्यों होता है, गैंग्रीन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि डायबिटिक रोगी को न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव का सूनापन आ जाता है, जिसकी वजह से साधारण चोट जो लगती है, जैसे आपको समझे कांटा चुभा, गजाल चुभ गई, जूते चप्पल से उनको लग गया, कोई गरम, जैसे आपको मंदिर में चले गए धरातल में गरम, उससे पाँव जल गया, या साइलेंसर से जल गया, या रात को चूहा या कोई आके खा गया, तो इससे जो एक घाव सृष्टि होता है वो डायबिटिक रोगी को उसका अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको सेंस नहीं है। सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उनको न्यूरोपैथी है। अब ये जो घाव एक बना, इस घाव से फिर बीजाणु इन्फेक्शन अंदर जाते हैं, वो सेप्टिक का रूप धारण करते हैं और उससे आपको जान और पाँव का नुकसान हो जाता है। तो अभी हम बोलें तो 20 सेकंड में आज वर्ल्ड में, विश्व में एक पाँव काटा जाता है डायबिटिक से हुए पाँव के इन्फेक्शन की वजह से। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग रोक सकते हैं यदि मरीज़ को पहले से आगाह कर दिया जाए कि तुम्हारे पाँव को चोट से बचाना है, तुमको इस टाइप के जूते पहनने हैं, गर्म ज़मीन पे पाँव नहीं रखना है, या आपको साधारण जो चीज़ें हैं उनका यदि हम पहले से उनको अनुमान करवा दें तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो मेरा तो कहना ये है कि डायबिटीज़ चाहे हो, किंतु डायबिटीज़ में पाँव का इन्फेक्शन हो के पाँव का क्षति होना, ये मुझे लगता है कि पूरा का पूरा हम लोग रोक सकते हैं, बशर्ते के ऊपर में जाने, डॉक्टर इसके ऊपर में विचार विमर्श करें और समय रहते हम उसका निदान करके उसका ट्रीटमेंट कर सकें। सो दैट्स वन। प्रश्न आ गया कि पाँव को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, पाँव को कैसे ठीक रखा जाए डायबिटिक यदि रोगी होता है। तो पाँव क्योंकि सूना है, तो एक तो कि आप अच्छा एक चप्पल, अच्छी एक जूते आप जरूर पहने जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको बनाए भी जा सकते हैं आपके नाप के हिसाब से, आपके शेप के हिसाब से, तो वो आप ज़रूर पहने। पीछे हमेशा एक बैक स्ट्रैप बोलते हैं जो एड़ी को सपोर्ट देकर रखता है, वो उसका ज़रूर आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ पाँव से जूता स्लिप करके बाहर निकल सकता है। अंगुलियों के बीच में जो आपके पोर हैं उसमें आपको फंगस लग जाता है, उसको आप हमेशा सफ़ा करें और उसको सूखा रखें। चमड़ी जो सूख गई है जिसकी वजह से चमड़ी फटती है, क्रैक होते हैं, बीवाई फटती है, उसमें इन्फेक्शन चला जाता है, उसको बचाने के लिए आप कोई भी तरह का मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करें। इसके अलावा समझिए आप कोई भी तरह का मालिश या गर्म सेक कभी भी नहीं करें, क्योंकि आपका पाँव सूना है। और आप हमेशा पाँव को अपने हाथों से सहलाएं। मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चरण स्पर्श, उसमें ये सिखाया जाता है कि अपने पाँव को यदि हम सहलाएं खुद बैठे बैठे भी, तो कई तरह की जो प्रथम अवस्था की जो बीमारियां हैं, जैसे समझिए आयटन बनना, पाँव में क्रैक होना, पाँव में सूनापन आना, पाँव में सूजन आना, पाँव में कोई भी तरह का समझिए कि बदलाव आना, वो प्रोजेक्ट चरण स्पर्श के जरिए हाथ के स्पर्श से ही हम लोग मालूम कर सकते हैं कि वहाँ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आयटन बनने के टाइम में, क्रैक होने के टाइम में, कोई भी तरह का फुलावट आने के टाइम में यदि हम तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर ट्रीटमेंट लें तो हमारा वो सेप्टिक वाला जो विकराल जो रूप एक धारण करता है वो कम से कम बच जाएगा। ये मैंने आरंभ किया था प्रोजेक्ट चरण स्पर्श के नाम से। आज हम मारवाड़ी हॉस्पिटल में डायबिटीज़ सोसाइटी ऑफ इंडिया, CME फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक डायबिटीज़ फुट के ऊपर अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और हर 20 सेकंड में संसार में एक पाँव को काटना पड़ता है डायबिटीज़ फुट के कॉम्प्लिकेशन से। इसके बारे में जानकारी डॉक्टरों को, नर्सों को और रोगियों को और जनता जनार्दन को बहुत कम है। तो इसके बारे में आज अवेयर करना चाहते हैं और इस कॉम्प्लिकेशन से जो आज एक शरीर का एक हिस्सा हर 20 सेकंड में काटना पड़ता है, उसको बचाने की मुहिम है ये, ताकि हम इसको बचा सकें। अगर देखा जाए तो हमारे पाँव के अंदर 24 बोन, 26 जॉइंट और 44 मसल्स है। और अगर हम देखें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आदमी
पृथ्वी के 6 चक्कर काट सकता है पैदल चलते चलते, लेकिन ये हमारी नज़रों से दूर होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। और इस न्यूरोपैथी सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। आदमी के शरीर में और पाँव में घाव हो जाता है या चोट लग जाती है, लेकिन उसका सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो सेंसेशन ख़त्म होने का उसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम ये अवेयर करना चाहते हैं, आपको पाँव का जांच करनी चाहिए, अपने रेगुलर देखभाल करनी चाहिए, और अगर आपके पाँव में कोई भी चेंजेज आए उसको फटाफट डॉक्टर को दिखा के जानकारी करनी चाहिए। यही मुहिम आज का। धन्यवाद। आज कुछ समय पहले हमने मारवाड़ी औषधालय में पेशेंट्स की जानकारी के लिए एक कार्यगोष्ठी, जिसको वर्कशॉप बोलते हैं, डायबिटिक फुट के ऊपर किया। जो डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक फुट मतलब अलग अलग तरह के डायबिटीज़ के कारण अलग अलग पाँव में इन्फेक्शन, घाव या डिफॉर्मिटी लेके आए, उन्हें हमने कोशिश की ये समझाने की कि इसको हम कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि यदि इसे ख्याल नहीं किया गया, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी ज़िंदगी में उसको 50%, 40%, 50% चांस है कि उसकी ज़िंदगी में उसको डायबिटिक फुट अल्सर हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि उसे मालूम हो कि अपने पाँव की कैसी सुरक्षा रखे। तो हमने उन्हें कैसे जूते पहनने हैं, कैसे नाखून को साफ़ रखना है, उंगलियों के बीच में जो मैल होती है उसे कैसे साफ़ करना है, और कैसा अपना वॉक कैसा करना है।